हमारे देश के अंदर अच्छा करने वालों की प्रशंसा धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जब देश के अंदर अच्छा करने वालों की प्रशंसा कम हो जाती है तो अच्छा करने वालों की संख्या भी कम हो जाती है, और अच्छा करने वालों की प्रशंसा जब बढ़ जाती है तो अच्छा करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा करने वालों का सम्मान होना चाहिए ताकि अच्छा करने वालों की संख्या में विकास होना चाहिए। और मनुष्य अच्छा ही पसंद करता है। गाड़ी चाहिए अच्छी, घड़ी चाहिए अच्छी, साड़ी चाहिए अच्छी, चश्मा चाहिए अच्छा, टीवी चाहिए अच्छा, भोजन चाहिए अच्छा, बेडरूम चाहिए अच्छा, बिस्तर चाहिए अच्छा, पति चाहिए अच्छा, पत्नी चाहिए अच्छी, बेटा चाहिए अच्छा, बहू चाहिए अच्छी, सब अच्छा ही चाहिए। तो ये बुरा किसको चाहिए? बुरा कौन लेगा? ये किसके हिस्से में जाएगा? सबको अच्छा चाहिए। चप्पल चाहिए अच्छे, बाल हों अच्छे, कपड़े हों अच्छे, और ये भी याद रखना आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत वाली सभी चीज़ें कितनी ही अच्छी हो जाएं, सब सामान अच्छा हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, साड़ी अच्छी, लाड़ी अच्छी, बाड़ी अच्छी, सब कुछ अच्छा, लेकिन यदि आप खुद अच्छे नहीं हैं, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, कर्म अच्छे नहीं, तो याद रखना सब कुछ अच्छा होते हुए जिंदगी में नरक रहेगा। अगर आप खुद अच्छे हो जाओगे तो जिंदगी में स्वर्ग उतर जाएगा। आदमी सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि घड़ी चाहिए अच्छी, लेकिन टाइम पर काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है। टाइम पास कर रहे हैं। घड़ी दोनों हाथों में बांध लो, कमर में बांध लो, टांग में बांध लो, घड़ी क्या करेगी? महात्मा गांधी तो कमर में बांधते थे घड़ी, वो भी अजीब आदमी थे। जब घड़ी देखना होता था तो नीचे झुक के देखते थे टाइम, हाथ में नहीं बांधते थे, उनके कमर में घड़ी रहती थी। घड़ी अच्छी हो या कमजोर हो, लेकिन समय का अच्छा उपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। आपका मकान बहुत अच्छा है, लेकिन मकान में रहने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए, उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कितने महलों के बीच में कलह कलेश बहुत है, बाप बेटे में बोलचाल नहीं है, भाई भाई में बात ही नहीं होती। देवरानी जेठानी दीपावली के दिन बोली थी, तब से बोली ही नहीं। अगली दीपावली का इंतजार है कि फिर आए दीपावली तो बोल देंगे माचिस कहाँ है लाओ, फिर नहीं बोलेंगे। जितना अधिक मनुष्य अपने घर में सदस्यों के बीच में मनमुटाव रखता है, तनाव रखता है, दीवार रखता है, दरार रखता है, तकरार रखता है, बात नहीं करता है, कुंठा रखता है, कार्य नहीं करता है, कामचोर है, निकम्मा है, आलसी है, छिप कर बैठा रहता है, बेईमान है, ऐसे लोग जहां रहेंगे वहां शांति भी नहीं रहेगी, और न तो उनके साथ रहने वालों को सुख मिलेगा। उनको कोई समझाएगा तो आंख घोड़केंगे, और कोई कुछ नहीं करेगा तो आंख मूंदे पड़े रहेंगे, और कोई उनको प्रेम करेगा तो उसका उपकार नहीं मानेंगे, कोई उनसे बात नहीं करेगा तो और काम बिगाड़ देंगे।
ऐसे धूर्त किस्म के लोग जिसके घर में रहते हैं, जिसके आश्रम में रहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। पहली बात तो ये विचार करो, हमारा क्या कर्तव्य है। मनुष्य कोई बैल थोड़े ही है, ये जानवर नहीं है। मनुष्य का मतलब है देवताओं से भी श्रेष्ठ व्यक्ति है। देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और देवताओं से श्रेष्ठ शरीर पा करके देवी देवताओं को घुटना क्यों टेकने जाते हो? क्योंकि तुमने मनुष्यता को खो दिया। तो सभी जगह घुटना टेको, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाते रहो, हे देवी तुमको तीनों लोग दिखाई देता है, हमको घर का कमरा भी दिखता नहीं है। हमारे नेपाल बॉर्डर तरफ स्त्रियां ऐसे बोलती हैं देवी के मंदिर में जाकर कि देवी तुमको तीनों लोग दिखाई देता है, हमारी खोपड़ी अंधी है। वास्तव में अंधी है, ना उनको पति दिखाई देता है, ना सास ससुर दिखाई देते हैं। जोश में आ गए तो आल्हा शुरू है, तो अंधी खोपड़ी तो है ही है। देवी देवता क्या करे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जिस समय राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस आ चुके हैं, राम की सरलता, राम की नम्रता सराहनीय है। माँ कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास महाराजा दशरथ के द्वारा प्रदान किया था। ठीक 14 वर्ष के बाद राम वापस आ गए। राम की जगह पर तुम होते तो तुम 28 साल के बाद भी वापस नहीं लौटते। तुम्हें गुस्सा आ जाता, तुम उधर ही कहीं घर बना लेते, गुजरात में बना लेते, मजदूरी कर लेते, लेकिन कहते अयोध्या का मुंह नहीं देखूंगा। साधारण मानव में, देव मानव में, महामानव में यही अंतर होता है। साधारण मानव नाराज बहुत जल्दी होता है, और देव मानव देवता जैसा स्वभाव मनुष्य शरीर में नर नारी के रूप में रखता है। और महामानव पिछली नाराजी को, बात को भुला करके आगे की भविष्य को संवारने की चिंता करता है। जो लोग लंबे समय तक क्रोधित रहते हैं, वे लोग अपनी उन्नति के हथौड़ा बन जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक नाराज बने रहते हैं, नाराज रहकर किसका क्या कर लोगे आप बताओ तो सही। नेवला सांप से नाराज रहता है, तो क्या सांप है नहीं दुनिया में? सब सांप जिंदा है। नाराज रहकर क्या सांपों को तुमने खत्म कर दिया है? सांप मेढक को खा जाता है, बहुत नाराज रहता है। जहां मेढक को देखता पकड़ लेता है, लेकिन मेढक तो इतने हैं कि सांप कितना खाए उजड़ नहीं सकता। तुम्हारे नाराज होने से किसी का क्या होने वाला है? नाराज होने से तुम्हारा ही नुकसान है। जितना ज्यादा तुम नाराज होगे, याद रखना तुम्हारी बुद्धि शांत नहीं रहेगी, तुम प्रसन्न नहीं रहोगे। और जिसके पास प्रसन्नता नहीं है, दूसरे की नाराजी के कारण सुख खो गया, तो ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है। दूसरे के कारण नाराज होकर अपने सुख शांति को हम जला रहे हैं। दूसरे के कारण हम अपने जीवन को उलझा रहे हैं।
तो इससे बड़ा मूर्ख और होगा कौन। और तुम्हारे नाराज होने से तुम्हारी जिंदगी ही बैक में जा रही है। जब बेटा बाप से नाराज हो जाता है तो घर का विकास रुकना शुरू हो जाता है। अरे बाप का टाइम तो पूरा हो चुका है, हे बेटे तेरा टाइम प्रारंभ है और तू नाराज होकर के टाइम को बर्बाद कर रहा है, तो तेरा ही तो विकास रुक रहा है। ये बाप तो अब 2 दिन का मेहमान है, अब आपको ही ये सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए नाराज मत होइए, बाप से खुश रहिए और अपना कार्य कीजिए। इधर उधर घूमने में भी समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात राम अयोध्या वापस लौट कर आ जाते हैं और आने के बाद सबसे पहले कैकेयी के भवन में जाते हैं और माँ कैकेयी के पैर छूते हैं। पैर छूने की परंपरा हिंदू धर्म में प्राचीन युगों से चली आ रही है। पैर छूना ये हिंदू धर्म की विशेषता है, ये हिंदुओं की संपदा है, ये हिंदुओं की शान बान कमान है। झुकना ये हिंदुओं की पहचान है, अकड़ना तो मूर्खों की पहचान है। हिंदू झुक जाता है, इसलिए हिंदू अपने जीवन में पवित्रता भी रखता है। झुकना एक कला है, झुकना सीखो। मंदिर में जाओ झुको, ब्राह्मण का सम्मान, संत का आदर, माता पिता को प्रणाम, सास ससुर की सेवा, बड़े भाई को नमस्कार, अपने से बड़ी उम्र वालों को प्रणाम। रिश्तों में जो बड़े हैं उनकी मर्यादा का पालन, पद में जो बड़े हैं उनका सम्मान। इतना जो व्यक्ति करता है उसका अपमान दुनिया में कभी नहीं होता है, बहुत सम्मान होता है। बड़े भाई के भी पैर छू लिया करो। तुम सोचते हो मेरा बड़ा भाई रोज मेरे साथ रहता, वो तो वही है, उसके पैर क्या छूना है। अरे तुम्हारे साथ में आंख रोज रहती तो उससे देखते हो कि नहीं देखते हो? तब तुम नहीं कहते हो आंख वही, इससे क्या देखना, कोई नई आंख लगाएंगे। बड़ा भाई रोज साथ में रहता, लेकिन साथ रहने से छोटा थोड़े हो गया, वो है तो बड़ा ही। गुरु के साथ रोज रहते हो तो भी सुबह दोपहर शाम प्रणाम करो, जब मिलो प्रणाम करो। कोई उम्र में बड़ा है उसका आदर रखो, और अपने से बड़ा व्यक्ति अगर आता है तो खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, बैठे मत रहो। और रामायण की एक चौपाई याद कर लो कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन ये भी याद रखना, जहाँ बहुत लोग चरण छूने वाले हों, गुरु महाराज के चरण छूने को मना किया गया हो, तो दूर से हाथ जोड़कर नमन कर लेना, क्योंकि सूरज के पड़ोस कोई नहीं जाता है, लेकिन सूरज का आशीर्वाद मिल जाता है, रोशनी सबको मिलती है। ऐसे गुरु के पड़ोस नहीं भी पहुंचोगे तो भी उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। उधर हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना। ऐसा कभी योग बन जाए तो उनके पड़ोस भी चले जाओ, क्योंकि सूरज के पास जा तुम सकते नहीं, उपाय नहीं जाने का, पर गुरु के पास जा सकते हो। और प्रेम तो सबसे करो, जितना तुम्हारे दिल में प्रेम भरा रहेगा उतना ज़्यादा तुम प्रसन्न रहोगे। प्रेम से भरा हृदय हमेशा खुश रहता है,
द्वेष और नफरत से भरा हुआ दिल हमेशा दुखी रहता है, और प्रेम में डूबे हुए लोग दूसरों को प्रेम में डुबाना जानते हैं, और राग द्वेष में जलने वाले लोग दूसरों को भी जलाना जानते हैं, दूसरों को भी जलाना जानते हैं। मेरा राम मां कैकेयी के भवन में प्रवेश करता है, और कैकेयी मां के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। राम, कैकेयी रो पड़ती है। कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारा वनवास हुआ, सारी दुनिया के द्वारा मेरी निंदा हुई। उस निंदा से जितना मुझे दुख हुआ था, आज तुम्हारे प्रणाम करने से वो सारा दुख दूर हो गया है और सुख भरपूर हो गया है। क्योंकि राम मैंने नाराज होकर तुम्हें वनवास नहीं दिया था। या तो तुमको पता है या हमको पता है, और किसी को पता नहीं कि मैंने वनवास क्यों दिया था। 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया था कि 14 वर्ष में तुम वनवास में जाकर के ऋषि मुनि साधु संतों के बीच में रहकर उनका ज्ञान सुन करके 14 कलाएं तुम्हें विकसित हो जाएंगी, और जिसमें 14 कला होती है राम, वो फिर भगवान माना जाता है। तो मैंने भगवान बनाने के लिए तुमको वन भेजा था, वन भेजने के लिए वनवास नहीं दिया था, वनवास भगवान बनने के लिए दिया था कि तुम भगवान बनकर लौटो, इसलिए वन को भेजा था। दुनिया तो जानती है राम बन गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि राम वन में जाकर के भगवान बन गए, भगवान बन गए। हमें तुम्हें भगवान बनाना था। आपके माता पिता आपको स्कूल भेजते हैं, स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं कि हमारा तुम्हारा वियोग हो जाए, स्कूल इसलिए भेजते हैं कि तुम बहुत योग्य हो जाओ, हमसे भी ज़्यादा योग्य हो जाओ, महान बन जाओ। लेकिन कितने बच्चे स्कूल जाते समय बहुत रोते हैं, ऐसा लगता है कोई लाड़ी की विदाई हो रही है, और स्कूल ना जाना पड़े तो खूब खुश रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं। स्कूल जाने से योग्यता बढ़ेगी, तुम योग्य बनोगे। घर में बैठकर अगर पढ़ोगे तो सुयोग्य बनोगे। और अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन है, ये साधारण जीवन नहीं है। और जिसका मन चंचल है वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकता है, जिसका मन चंचल है वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है, जिसका मन बहुत चंचल है, पागल है, दीवाना, और राजनीति में भी सफलता ज़्यादा नहीं पा सकता है। याद रखना, सफलता किसी भी फील्ड में लेना हो तो मन को संभाल कर रखना पड़ेगा, तब ये मन तुमको मदद करेगा और सफलता के द्वार खोलता चला जाएगा। और मन को किन किन चीज़ों से संभालना पड़ता है? सबसे पहले तो मन को काम वासना से संभालना पड़ता है। कि काम वासना बहुत खतरनाक चीज़ है। तुम शादी कर लोगे, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, तुम्हें पति मिल जाएगा, तो भी मन चंचलता करेगा। तुम किसी सुंदर स्त्री को देखोगे, किसी सुंदर पुरुष को देखोगे, तुम्हारा मन मोहित होने लग जाएगा। इसको कहते हैं पागलपन, इसको कहते दीवानापन, इसको कहते लैला मजनू की दशा। तो इस दुनिया में कितने लैला मजनू घूम रहे हैं, चिल्लाते घूम रहे हैं, जान जा रही है, खोपड़ी के बाल उड़ गए हैं, खोपड़ी बची है खाली। हालत खराब। काम वासना में भी तुम्हारा आकर्षण ना हो, इसको नियंत्रित कीजिए। ये वासना क्या क्या तुमसे नहीं करा सकती है। कितने साधुओं को इस वासना ने मिट्टी में मिला दिया। बड़ा मान सम्मान था, कहीं फंस गए, आकर्षित हो गए, बस खीसे निकल गई, सब बिल्ली हो गए। पहले कहते थे मैं दिल्ली हूं, अब कहते बिल्ली हूं। इसलिए वासना से बचो। दूसरी चीज है लोभ लालच। लालच में जो फंस गया वो बहुत आगे जाने वाला नहीं, चोट्टा।
ये चोट्टा आदमी, इस दुनिया में चोट्टी चोट्टा बहुत है। जो औरतें चोरी करे उसको चोट्टी कहते हैं, जो पुरुष चोरी करे उसको चोट्टा कहते हैं। और ये चोट्टों से संसार भरा है। तुम मोबाइल रख दो, 1 मिनट में चोरी ना हो जाए तो बता देना, इतना चोर भरा हुआ है। 100 में 90 चोर, और फिर भी भारत विकास की ओर। खूब मेहनत करो। एक दामाद अपने ससुराल को गया, गरीब दामाद था, बहुत गरीब नहीं था, मीडियम गरीब था। तो उसकी सासू ने सोचा दामाद को कुछ दे दूं। होली का समय था तो लड्डू बनाया और हर लड्डू के अंदर सोने की मुहर रख दिया और 2 पैकेट लड्डू, 2 किलो लड्डू बनाकर दामाद को दे दिया, घर ले जाओ, मेरी बेटी खाएगी, बच्चे खाएंगे, तुम खाना। तो दामाद वहाँ से लेकर चला। रास्ते में मन में सासू को गाली भी दिया कि सासू को बुद्धि नहीं, इतने लड्डू दिया, कौन खाएगा, हम 2-3 लोग घर में, ये 2 किलो लड्डू, और लड्डू से क्या फ़ायदा, हम गरीब आदमी, सब्जी खरीदने के पैसे नहीं, लड्डू पड्डू क्या करूँगा। तो उसने हलवाई की दुकान पर जाकर वो 2 किलो लड्डू बेच दिया और बेच करके पैसे ले लिए और घर चला गया। रास्ते में सब्जी खरीद ली, आलू टमाटर। शाम को जब वो उसका ससुर था, वो शिक्षक था, स्कूल से पढ़ा करके वापस लौटा तो उसने सोचा आज होली है तो लड्डू लेकर चलूं हलवाई के यहाँ से। तो हलवाई की दुकान पर लड्डू लेने गया तो वही 2 किलो लड्डू उसने तौला कर ले लिया, वही डब्बा वापस लाया और घर में लाया तो अपनी वाइफ को दिया कि लड्डू है, सबको 2-2 लड्डू खिला देना। जब वाइफ ने वो लड्डू देखा तो उसके होश उड़ गए, पसीना आ गया कि ये तो वही लड्डू है जो मैं दामाद को दिया था, ये वापस फिर यहाँ कैसे आया। तो वाइफ ने कहा कहाँ से लाए, बोले हलवाई के यहाँ से। तो उसने तुरंत मोबाइल लगाया अपने जमाई को कि वो तुमको लड्डू दिया था वो कहाँ है, बोले हलवाई के यहाँ बेच दिया, हमको पैसे की जरूरत थी। तो सासू ने कहा वाह वाह, एक वर कमला कर गहे कंचन बरसे नीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर, बूंद न परे शरीर। एक और लक्ष्मी हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दे रही हो और सोना बरस रहा हो बादलों से, कंचन बरसे नीर, जैसे पानी बरसता ना ऐसे सोना बरसे तुम्हारे लिए, लेकिन माथे छत्र दरिद्र का। अगर भाग्य फूटा है तो बूंद न पड़े शरीर, एक बूंद भी शरीर पर सोना की नहीं पड़ेगी, वो सब वंचित हो जाओगे। तो लड्डू में मुहर रखी थी, वो जमाई के घर तक नहीं पहुंची, वो फिर ससुर के घर में ही आ गई। याद रखना, भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होता है, लालच करने से भी कोई ज्यादा मिलने वाला नहीं। तुम्हारी जितनी बड़ी बाल्टी है ना, कुआं में डुबाओगे उसमें पानी तो उतना ही भर कर आएगा। अब तुम उसको पूरे कुआं में हिलाते घूमो रस्सी से, खड़बड़ खड़बड़ करो, कोई मतलब नहीं। चुपचाप भर लो, निकाल लो, उतने ही आएगा, चाहे जितनी बार ऊपर निकालो, फिर पटको, फिर खटको। कितने लोग बाल्टी को 10 बार ऊपर उठाकर फिर अंदर डुबा देते हैं, सोचते इससे को डबल आ जाएगा। डबल वबल कुछ आने वाला नहीं है। बाल्टी की जो सीमा है उतना ही जलाएगा। ऐसे तुम्हारे भाग्य की बाल्टी जितनी बड़ी है उतना ही तुम्हारे प्रारब्ध में तुमको मिलने वाला है। और भाग्य की बाल्टी कैसे तैयार होती है? भाग्य की बाल्टी भाइयों और बहनों कर्म के द्वारा तैयार होती है। इसलिए कर्म को सुधार लो तो भाग्य की बाल्टी बड़ी हो सकती है। 5 चीजों से भाग्य बनता है। तुम कितने अच्छे बन जाओ लेकिन फिर भी दुख रहेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस जॉइंट जिंदगी में मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, जिनसे जिनसे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है
उनके अच्छे कर्मों का प्रभाव भी तुम पर पड़ता है और बुरे कर्मों का प्रभाव भी पड़ता है। बाप की जिंदगी बेटे से जुड़ी है। बेटा जब फर्स्ट पास होता है तो फर्स्ट पास होने की खुशी बेटे को उतनी नहीं जितनी माँ बाप को होती है। और जिनसे जिंदगी जुड़ी नहीं है वो चाहे कलेक्टर बन जाए लेकिन कोई खुशी आपको नहीं होती है। और जिनसे जिंदगी जुड़ी है उनको जब फायदा होता है तो खुशी तुमको हो जाती है और उनका नुकसान होता है तो दुख तुमको हो जाता है। याद रखना, जिंदगी जॉइंट है और बहुत लोगों से जिंदगी आपकी जुड़ी रहती है। ससुर दामाद की जिंदगी जुड़ी है, सास बहू की जिंदगी जुड़ी है, देवरानी जेठानी में जिंदगी जुड़ी है और भाई भाई में जिंदगी जुड़ी, भाई बहन में जिंदगी जुड़ी है, बाप बेटे में जिंदगी जुड़ी है, पड़ोसी पड़ोसी से जिंदगी जुड़ी हुई है, चाचा भतीजे में जिंदगी जुड़ी, मामा भांजे में जिंदगी जुड़ी हुई है, वोटर सपोर्टर और नेता में जिंदगी जुड़ी हुई है। जिनसे जिनसे तुम जुड़ जाते हो उनकी सफलता तुमको खुशियां दे देती है और उनकी हार तुमको बहुत दुख दे जाती है। इसलिए जिससे जुड़ो तो भाव से जुड़ो। और आप दो प्रकार से जुड़ते हो। पहला तरीका तो जुड़ने का है कि प्रेम से जुड़ते हो। दूसरा तरीका है कि नफरत से जुड़ते हो। जुड़े उसमें भी हैं आप। यदि आप किसी से नफरत करते हो तो भी उससे जुड़े हो। अगर जुड़े ना होते तो नफरत नहीं करते आप। और यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो भी उससे जुड़े हो। जुड़े ना होते तो प्रेम करते ही नहीं आप। जुड़े हो, लेकिन जिससे नफरत करते हो उसके प्रति तुमको क्रोध आता है और जिससे तुम प्रेम करते हो उसके प्रति तुमको करुणा आती है। जिससे तुम नफरत करते हो उसके नुकसान में तुमको खुशी होती है और जिससे तुम प्रेम करते हो इसके फायदे में तुमको खुशी होती है। और जिससे तुम प्रेम करते हो उसके फायदे में तुमको दुख होता है और जिससे तुम नफरत करते हो उसके फायदे में तुमको दुख होता है और जिससे तुम प्रेम करते हो उसके नुकसान में तुमको दुख होता है। इसलिए याद रखना, दो तरह से इंसान जुड़ता है, या तो प्रेम से जुड़ जाओगे या नफरत से जुड़ जाओगे, और दोनों तरह से जिंदगी जुड़ती है। प्रेम से जुड़ जाओगे तो तुम सुख भी पाओगे और अगर नफरत से जुड़े हो तो दुख भी पाओगे। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जिससे जुड़ना है उसको भी सुधारने की चिंता करनी है, अन्यथा बेटे की गलती बाप को डुबा देती है, सासू की गलती बहू को डुबा देती है और बहू की भूल सासू को उलझन में डाल देती है, और भाई की गलती बहन को अपमानित कर देती है और बहन की भूल भाई के सम्मान को नष्ट कर देती है, और दामाद की गलती सास ससुर को टेंशन में डाल देती है और सास ससुर की गलतियां दामाद को उलझन में डाल देती हैं, और मित्र की गलती दूसरे मित्र को विचित्र संकट में डाल देती है। इसलिए जिनसे जिनसे तुम जुड़े हो, जो जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनको भी सुधारने की जरूरत है और सुधरने का एक ही स्थान है, उसका नाम सत्संग है। सत्संग ही सुधारता है। बड़े भाग्य पाय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। अपने बेटे को भी सत्संग में लाइए। 2 दिन काम बंद कीजिए, 2 दिन दुकान बंद कीजिए, 2 दिन खेती बाड़ी बंद कीजिए। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। अपने लाड़ी को भी सत्संग में ले आइए। 2 दिन भोजन एक टाइम खाइए, एक टाइम व्रत रहिए। कभी कभी हमारे यहाँ जब विशेष प्रोग्राम होता है तो एक टाइम भोजन ही बंद करवाते हैं हम लोग कि आज भोजन बंद करो, चलो सभी लोग शामिल हो जाओ। क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। जिस चीज़ को सुनता है फिर सोचता है और सोचता है तो विचारता है और विचारता है तो फिर जीवन में उतारता है, उतारता है तो जीवन को बदलता है, जीवन बदलता है तो जिंदगी में सुख बरसता है। इसलिए इनको सबको लाना चाहिए। दुकान के लालच में भी मत फंसो।
कहीं अगर सत्संग मिल रहा हो, दुकान बंद करके, घर बंद करके परिवार सहित आइए और सत्संग सुनिए, क्योंकि अच्छे घर में सुख नहीं मिलेगा, अच्छी गाड़ी से सुख नहीं मिलेगा, अच्छी साड़ी से सुख नहीं मिलेगा, अच्छे धन दौलत से सुख नहीं मिलेगा। सुख जब मिलेगा तो अच्छे इंसान से मिलेगा, और अच्छा इंसान तभी तैयार होगा जब उसके अच्छे संस्कार होंगे। और संस्कार देने का वक्त कहाँ है? सत्संग में। सत्संग मिलेगा तो संस्कार मिलेगा, और संस्कार मिलेगा तो संसार बदलेगा, और संसार बदलेगा तो सुख बरसेगा।